अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने वाली कलअदम तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन तीसरे रोज भी वजीराबाद में मौजूद हैं। कलअदम तंजीम के कारकुनान की जानिब से दिए जाने वाले धरने के सबब गुजरांवाला और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज है। वफाकी हुकूमत और TLP के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफद और कलअदम तंजीम की क़यादत के दरमियान रात गए मुज़ाकरात हुए। कलअदम तंजीम के एहतजाज के मामले पर उलमा के वफद की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक उलमा के वफद ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया। महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज डेरा गाजी खान में एहतजाजी जलसा करेगी। जलसे से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रिटेलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। कराची में इशारा फैसल पर वाक़ नस्ला टावर के तमाम रिहायशी ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए और अपना सामान दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक नस्ला टावर में सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है, जबकि बाकी तमाम अपार्टमेंट्स खाली किए जा चुके हैं। पाक फौज के सीनियर हुकाम ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मार्च में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के घरों का दौरा किया। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक आर्मी के सीनियर हुकाम ने पुलिस शहदा के लवाहिकीन के घरों का दौरा किया और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। लाहौर में मजीद 2 मरीज, जबकि इस्लामाबाद में एक शख्स दम तोड़ गया। हैदराबाद में मजमूई मौत की तादाद 3 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज।
बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने वाली कलदम तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन तीसरे रोज भी वजीराबाद में मौजूद हैं। कलदम तंजीम के कारकुनान की जानिब से दिए जाने वाले धरना के सबब गुजरांवाला और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। इंटरनेट सर्विस भी बंद है। धरने की वजह से वजीराबाद में एक हफ्ते से दुकानें बंद और तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। गुज़श्ता रोज वजीराबाद में तमाम शादी हॉल्स भी बंद करा दिए गए थे, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। जगह जगह रुकावटें और कंटेनर लगाकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। इधर गुजरात में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीराबाद से गुजरात जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए, जबकि लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। कलदम तंजीम के लॉन्ग मार्च के बाद रावलपिंडी में 12वें रोज भी रास्ते बंद हैं, जिसकी सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज से सदर तक मरी रोड तहाल बंद है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का वाहिद रास्ता खुला है।
वफाकी हुकूमत और कलदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफद और कलदम तंजीम की क़यादत के दरमियान रात के मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफद में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल थे, जबकि मुज़ाकरात में कलदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक पहले कलदम तंजीम के लोग जीटी रोड पर कई रोज से जारी धरना खत्म करेंगे, जिसके जवाब TLP के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने के बाद अमल में लाई जाएगी। कलदम तंजीम के एहतजाज के मामले पर उलमा के वफद की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई। ज़राए के मुताबिक उलमा के वफद ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने दोनों शख्सियात को मुज़ाकरात में शरीक न होने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में उलमा ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपको सही हालात से आगाह नहीं किया जा रहा, हुकूमती शख्सियात के बयानात हालात खराब कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल अख्तियारात दिए जाएं। ज़राए के मुताबिक उलमा ने कहा कि पुलिस और कलदम जमात के जो लोग फौत हुए वो पाकिस्तानी और हमारे भाई थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना किसी मसले का हल नहीं और ना इन्हें निकाल सकते हैं। फ्रांस से लड़ाई बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा कर देगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि साद रिजवी के मुकदमात अदालतों में हैं, अदालतें साद रिजवी को रिहा कर दें तो कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और ना मैं ब्लैकमेल हूँगा। दूसरी जानिब महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज डेरा गाजी खान में एहतजाजी जलसा करेगी। जलसे से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। डेरा गाजी खान में होने वाले जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। जलसा गाह में कुर्सियां लगाई जा रही हैं, सियासी कायदीन के लिए स्टेज भी तैयार कर दिया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह का अपने बयान में कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए जीना दुश्वार बना दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की 1 किलो चीनी की पत्ती 100 से लेकर 200 रुपए तक महंगी कर दी गई, जबकि बच्चों का 500 ग्राम फार्मूला दूध 60 रुपए और 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर 10 रुपए महंगा कर दिया गया। सरकारी स्टोर्स पर कॉफी के 100 ग्राम जार की कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस तरह 1 किलो कस्टर्ड के 300 ग्राम का पैकेट 5 रुपए, कॉर्नफ्लोर 300 रुपए 20 रुपए, 250 ग्राम शहद 95 रुपए तक महंगा कर दिया गया। दूसरी जानिब कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, गुजरांवाला और क्वेटा में चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो पहुंच गई है। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि स्टोर्स पर चीनी, दाल, आटा और घी समेत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कराची में शारे फैसल पर वाक़ नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए और अपना सामान दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक नस्ला टावर में सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है, जबकि तमाम अपार्टमेंट्स खाली किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है कि 28 अक्टूबर से नस्ला टावर का कब्जा इनके पास है, जबकि इमारत को धमाके से गिराने के लिए इश्तहार भी दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अगर नस्ला टावर को गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो आम तरीके से इमारत की तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाएगी। ख्याल है कि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को जदीद डिवाइसेस की मदद से बम धमाके से गिराने के अहकाम जारी कर दिए थे। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पाक फौज के सीनियर हुकाम ने कलदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मार्च में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के घरों का दौरा किया। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक आर्मी के सीनियर हुकाम ने पुलिस शहदा के लवाहिकीन के घरों का दौरा किया और शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया, मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सीनियर हुकाम नारंग मंडी से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अयूब और पिसरोर से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल खालिद जवेद के लवाहिकीन से मिले, जबकि सीनियर हुकाम पतोके के ASI मोहम्मद अकबर, कसूर के कांस्टेबल गुलाम रसूल के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। लाहौर में मजीद 2 मरीज, जबकि इस्लामाबाद में एक शख्स दम तोड़ गया। हैदराबाद में मजमूई अमवात की तादाद 3 हो गई। मुल्क में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया। लाहौर में डेंगू के मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। सुबह भर के अस्पतालों में 2888 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब में मजीद 552 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 385, फैसलाबाद और मुल्तान में 10-10 मरीज सामने आए। लाहौर में अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1633 हो गई। इधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद में डेंगू से मजमूई अमवात की तादाद 13 हो गई। डेंगू से मुतासरा शहरियों की मजमूई तादाद 3597 हो गई है। इस्लामाबाद के तही इलाकों में डेंगू के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2072 है।
चिन्योट से आगाह करें, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर की हिदायत पर बेवाओं को गुजारा अलाउंस के चेक तकसीम किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट मैडम कौसर परवीन ने पुलिस एहलकारों के बेवाओं में चेक तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर बेवाओं को गुजारा अलाउंस के चेक तकसीम कर दिए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन ने पुलिस एहलकारों की बेवाओं में चेक तकसीम किए। बेवाओं में 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम के क्रॉस चेक तकसीम किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन का मजीद कहना है, शोधा दौरान सर्वे से वफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिन्योट। और ठल से आपको आगाह करें, जहां ठल के करीब गढ़ी हसन सरकी में 5 दिन कबल गढ़ी हसन सराब सरकी के रिहायशी इस्लाम सरकी एहसान अली सरकी ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान के चाचा और माऊ बहनों ने कहा कि 5 दिन कबल मेरे भतीजे फरहान अली को बीच बाजार में सरेआम कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया है, जबकि एक मुलजम ताहाल आज़ाद घूम रहा है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। हम आईजी सिंध और डीआईजी लाड़काना से मुलजम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। खैरपुर से आपको आगाह करें, जहां मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से जालानी हाउस खैरपुर से लेकर प्रेस क्लब खैरपुर तक रैली निकाली गई। मुल्क में महंगाई बेरोजगारी के बहस पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की, जबकि रैली में कंगरी मीरपुर से हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने रैली में शरीक हुए। इस मौके पर मुजाहरीन ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी पैदा कर दी है। गरीब और मजलूम अवाम फाका कुशी करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को चाहिए कि अपनी हुकूमत छोड़ दे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चलती तो साहब पेट्रोल महंगा कर देते हैं। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अलियास गोंदल ने कहा है कि हुकूमत अवामुल नास की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। लिहाजा अवामुल नास को भी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवाकर अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 25 अक्टूबर ता 12 नवंबर तक सुबह भर की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन में भी कोरोना वैक्सीनेशन रीच एवरी डोर का कामयाब आगाज किया है, जो कामयाबी से जारी है। 19 रोज़ा मुहिम के दौरान रोजाना की बुनियाद पर महकमा सेहत की टीमें शहर और दूर दराज इलाकों में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ मराकज़ पर वैक्सीनेशन की दस्तयाबी और कोरोना वैक्सीनेशन को चेक करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर इमरान और दीगर अफसरान और अमला भी मौजूद था। इस मौके पर DHO डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर इमरान शबीर ने बताया कि 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक रीच एवरी डोर कैंपेन के तहत जिला की 65 यूजेस में 130 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर शहरियों को वैक्सीनेट कर रही हैं। अमीनपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां बंगला करियाना स्टोर्स मालकान ने हुकूमत और इंतजामिया को चूना लगाना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने इंतजामिया से सस्ती चीनी वसूल करके मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त करनी शुरू कर दी, जबकि शहरी मामूल के मुताबिक महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। अमीनपुर बंगला शहर के वस्त में वाक़ सियालकोट करियाना स्टोर के मालिक मोहम्मद शरीफ की तरफ से मुबैना तौर पर सरकारी चीनी सप्लाई करने की वीडियो सामने आई है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। अमीनपुर बंगला सस्ती चीनी हासिल करना शहरियों के लिए एक ख्वाब बन गया। किराना स्टोर मालकान ने हुकूमत और इंतजामिया को चूना लगाना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने इंतजामिया से सस्ती चीनी वसूल करके मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त करनी शुरू कर दी है, जबकि शहरी मामूल के मुताबिक महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अमीनपुर बंगला शहर के वस्त में वाक़े सियालकोट किराना स्टोर के मालिक मोहम्मद शरीफ की तरफ से मुबैना तौर पर सरकारी चीनी सप्लाई करने की वीडियो सामने आई है और वीडियो बनाने वाले के खिलाफ लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है, अमीनपुर बंगला का कोई ऐसा किराना स्टोर नहीं जहां से सस्ती चीनी मिलती हो, जबकि हर दुकानदार ने 90 रुपए फी किलोग्राम का बोर्ड लगाया हुआ है। चीनी 125 रुपए फी किलोग्राम में ही फरोख्त करने का अज़म कर रखा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि चीनी ब्लैक में सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, अमीनपुर बंगला। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां डॉल्फिन फोर्स मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, 2 मोबाइल स्नैचर्स गिरफ्तार कर लिए।
थाना बहाउद्दीन जकरिया के इलाके माल प्लाजा के करीब 2 मोबाइल स्नैचर्स शहरी से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। इतला पर डोल्फिन टीम ने दोनों स्नैचर्स का ताक़ुब किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद वकार, वल्द खालिद और एहतशाम शामिल हैं। गिरफ्तार स्नैचर्स को पुलिस थाना BZ के हवाले कर दिया गया। डोल्फिन टीम की बरवक्त कार्रवाई पर SSP ऑपरेशन शाइस्ता नजीम ने नौजवानों के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया। जी, मैं कराची यूनिवर्सिटी पर वाक़ जामे दरसात में खड़ा हूँ और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आलमी हुस्न क़िरात का एहतमाम किया गया है और यहाँ से मिस्र से आए हुए कारी हैं, लाहौर से आए हुए कारी हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए कारी यहाँ पर क़िरात पेश करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तुमकुमों से इस जामे को सजाया गया है। एंट्री से लेके आखिर तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दूसरी देखें आप, हर चीज़ का हर स्टॉल लगाया गया है, मेडिकल स्टॉल भी है और यहाँ पर रिसेप्शन भी बहुत खूबसूरत सजाया गया है और लोग जोक दर जोक बहुत आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मिस्र के जो कारी हैं उनको सुनने के लिए कि उनकी क़िरात बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उनको सुनने बहुत आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो कहा यह जा रहा है कि हम मिस्र के जो कारी आ रहे हैं तो हम उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। जी, थाना सिटी शुजाबाद के करीब डकैती की वारदात, मुकदमा दर्ज न होने और मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार न किए जाने पर ताजरान गला मंडी सरापा एहतजाज है। N न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अरशद वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शेख अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौजूद हैं गला मंडी शुजाबाद में, जहां पर कल दिन दिहाड़े डकैती की एक वारदात हुई है जिसमें डाकू नकदी रकम वगैरह लूट कर ले गए हैं और ताहाल तो उसका ना मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही पुलिस से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। हमारे साथ उसी दुकान में मौजूद है, दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कल डकैती की जो वारदात हुई है वो किस तरह वारदात हुई है और उसमें पुलिस का क्या किरदार रहा है अब तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज़ मेरा नाम है। मैं शुजाबाद गला मंडी का रिहायशी हूँ। गला मंडी में मेरी आड़त है। सुबह 7 बजे से लेके 7:26 तक यहाँ गाड़ी फिरती रही है, 4 चक्कर काटे उनने। हमारी दुकान के अंदर से पेटी, मेरा गला, मैं एक गरीब आड़ती हूँ और मेरे साथ पुलिस ने तावन तो कर रही है, बाकी वैसा तावन नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। तो इसका नाम क्या, मेरे को है ना दरख्वास्त भी मैंने दी है, पर्चा भी कराया है, तो नहीं दरख्वास्त दी है, पर्चा नहीं होया, तो वो इसका नाम क्या, वो उन्होंने ना मेरे साथ तावन तो कर रहे हैं, बाकी वो तावन नहीं कर रहे। कितनी डकैती हुई आपकी? तकरीबन 6.25 से 7 लाख रुपए तक डकैती हुई है और सारे बैंकों के चेक बुक है मेरे और मेरी दुकान के कागजात हैं, मेरी मोटरसाइकिल के कागजात हैं, सारे के गाड़ी के कागजात भी उसके अंदर हैं और पेटी भी ले गए, मेरी गला भी ले गए और दिन दहाड़े हमारे साथ ये जुल्म होया है। और इसका नाम क्या, कोई ऊपर से लेके नीचे तक मैं अपील करता हूँ DPO CPO से मेहरबानी कर कर मेरे साथ तामन करा जाए। चेयरमैन मलक शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप दिन दहाड़े डकैती की जो वारदात हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यूनियन कौंसिल गज्जू अट्टे का चेयरमैन भी हूँ और गला मंडी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये पहले भी इस मंडी में वारदात हुई थी, बैंक है हमारे साथ, उसमें भी पहले ये वारदात हुई थी, लेकिन वो पुलिस ने डकैती ढूंढ ली थी और ये हमारा भाई नियाज़ मोहम्मद बहुत ही गरीब आदमी है। ये बेचारा थोड़ा बड़ा कारोबार, पहले बड़ा कारोबारी था लेकिन अब गरीब हो गया है, थोड़ा सा कारोबार कर रहा था। पैसे 7 लाख रुपया इसने रख रखे थे और वो ये बेचारे ने अपने बेटे को कहा, इसके बेटे ने कहा है कि पैसे ले के मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। इसने कहा नहीं कल इकट्ठे लेके चलेंगे। तो ये अल्लाह जाने कोई बंदा यहाँ सुन रहा था, कोई बंदा बैठा था और सुबह जो है ना इसकी डकैती हो गई है। अच्छा, ये थाना सिटी के बिल्कुल करीब है गला मंडी और अब तक ना FIR दर्ज हो चुकी है, इस वाले क्या कहेंगे? ये सुबह DSP साहब शुजाबाद के वो तो पहले आए हैं, SHO से भी पहले आए हैं, तो बाद में SHO भी आ गया है, लेकिन अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो हम सारे आर्थिक इकट्ठे होके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 24 घंटे गुजरने के बाद जो है ना हम जो जैसे कहेंगे इंशाल्लाह ताला वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारा नुकसान तो हुआ है ना। क्या अपील करेंगे आला हुकाम से इस वाले से, सिक्योरिटी के हवाले से? हाँ, सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत गला मंडी बहुत बड़ा इदारा है, इसमें कम अज़ कम 1-2 पुलिस वाले हर टाइम घूमते रहें, क्योंकि गश्त तो उनका लाजमी है, क्योंकि यहाँ कैश का काम होता है और पुलिस जब तक हमारे साथ ताउन नहीं करेगी हम गला मंडी में कारोबार नहीं कर सकते।
मोहम्मद फारूक रशीद ताजिर रहनुमा हमारे साथ, मुझे इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे डिकेटी के हवाले से, सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से? देखिए जी, सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से यहाँ मंडी में डेली बेसिस पे करोड़ों का काम होता है और यहाँ ज़िम्मेदार जो है वो कपास लेकर आता है, मंडी में व्यापारी कपास लाते हैं और दिन में कम से कम भी कई करोड़ों का यहाँ पे लेन देन होता है। सिक्योरिटी के हवाले से हमने कई दफ़ा जो है ये बात कही है एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब को, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वाज़ा जो है इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से कोई गश्त, कोई किसी किस्म का वो यहाँ पर नहीं है मौजूद। तो एक तो उसको भी मतलब जो है देखा जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो कल हमारे यहाँ वारदात हुई है, उस वारदात से अब सारे आड़ती हम लोग खौफजदा भी हैं और दिन दहाड़े जो मतलब जो तकरीबन 5:45 बजे वो इंटर हुए हैं और तकरीबन घंटे वो मुसलसल यहाँ कार्रवाई करते रहे हैं। तो उसमें हमारे जो है चाचा नियाज साहब, इनका जो है 7 लाख का नुकसान हुआ, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी वो भी कागजात वगैरह चले गए। एक और आड़त थी, वहाँ भी ये वाक़या हुआ लेकिन उनकी पेटी जो है वो नहीं ले जा सके। तो ये वाक़यात हुआ है। मैं आला हुकाम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, खुदारा इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया जाए। गला मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों कारोबार होने की वजह से सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम हैं। ताजिर बिरादरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और आला हुकाम से अपील भी की है कि हमारे मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और रकम बरामद की जाए। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD।